हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मी। सो कैसे हो आप सब? बताना कमेंट्स में कैसे हो। चैप्टर 4 आपको पता है हमने कंप्लीट किया था आधा, तो आज रिएक्शन विथ एसिड पढ़ेंगे। हीरा रिएक्शन विथ एसिड्स। तो ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपने आपके बुक में। इसमें दिया गया है कि आपको ये 4.5 में जितना सारा है ना मेटल और नॉन मेटल, से कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर या फिर कॉपर वायर, चारकोल, सल्फर, ये सब दिया हुआ है। इन सबको अपना टेस्ट करेंगे। क्या कैसे टेस्ट करेंगे ना, आपको पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। टेस्ट ट्यूब में 4 to 5 ड्रॉप्स आपने हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करनी है। ओके, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, आपको मिक्स नहीं करना, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करनी है, जिसमें पहले इनको टेस्ट करना है, उसके बाद आपने फिर सल्फ्यूरिक एसिड से टेस्ट करना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद इन सब का को टेस्ट करना है, और इन्हें टेस्ट करने के बाद वैसे ही जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टेस्ट किया वैसे आपको सल्फ्यूरिक एसिड में टेस्ट करना है। देन उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा आपको इधर बताना है कि हाँ। इसमें और भी दिया गया है, अगर कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऐसे रिएक्ट नहीं हो रहा ना, तो आपको टेस्ट ट्यूब के माउथ पे मार्चिक जो है ना जलाकर मैचस्टिक्स नर्वस हो रही हो ना, इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भूल आ रहा है। तो उसमें आपको ना क्या करना है ना, उसे लेके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे बर्न करना है। तो हल्का सा जब वो वार्म हो जाएगा ना एसिड, तब वो रिएक्शन करेगा। अगर उसमें भी रिएक्शन ना हो तो समझ लेना कि वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। तो आपने ऐसे करके 2 बार रिएक्शन करवाना है, एक हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड? क्या डिफरेंट वे है कि मेटल और नॉन मेटल कुछ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं? तो आपने एक पॉप साउंड सुना होगा जब आपने एसिड को हल्का सा वार्म किया, तो पॉप साउंड क्या है? जनरली नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। और एक अच्छी बात है, देखिए इधर रिएक्ट नहीं करते और वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। ओके, क्या दिया है, एसिड जो होते हैं यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। इधर दिया है हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। और जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। देन यहाँ पे एक दिया हुआ है कि कॉपर, यहाँ देखो कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, इवन अगर हम उसे हीट भी करेंगे तो, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मार्क्स 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में, तो ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। देन रिएक्शन विथ बेसिस हम पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है, ये एक एक्टिविटी है 4.7, प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 plates in 5 ml of water. Drop a piece of aluminium foil into it, bring a burning match, stick near the mouth of the test tube, observe carefully। तो इसमें सिंपली आपको कहा गया है कि आपको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे अपने था ना ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इधर कॉपर हाइड्रोक्साइड है। तो आपको बता दूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम भी एक मेटल होता है, इधर कॉपर हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहीं बताना अपना, ये रहा, ये हमारा देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म, ये इधर है ना, सोडियम मेटल को रिएक्ट करते हैं, वाटर में रिएक्ट करा है हमने सोडियम, इसलिए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड जैसे होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब वो ऐसे ही एक इनडायरेक्टली वाटर को इंडिकेट करते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड। तो
तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ ना, हमने इसे वाटर के साथ रिएक्ट किया था, ये आपका एक्टिविटी 4.5 में। ओके, तो ऐसे ही ऐसे कुछ रिएक्ट करना है और जो लिक्विड बचेगा वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और अदरवाइज आप कहीं से ख़रीद भी सकते हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको प्रिपेयर करना है फ्रेश सॉल्यूशन। ओके, और इसमें ना आपको मतलब क्या, फ्रेश सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, और एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है, उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाल देनी है। एंड उसके बाद आपने एक छोटा सा एल्युमिनियम का फॉइल उसमें लेना है। ओके, डालना है एल्युमिनियम का फॉइल उसमें डालना है, छोटा सा पीस। और जो टेस्ट ट्यूब का माउथ होता है ना, उसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक लाना है, उसके बाद मैच स्टिक लाना है और उसे बर्न करना है। तो हल्का सा वो वार्म हो जाएगा तो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो सोडियम उसके साथ कैसा रिएक्ट करता है, ये आपका एक एक्टिविटी करने को कहा गया। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ बेसिस। ओके ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये एक मेटल है, तो ऑब्वियसली ये बेसिक इन नेचर है, तो ऐसे ही मेटल रिएक्ट विथ बेसिस। तो आप इसे घर में ट्राई करना। देन इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा आता है, तो इससे मैं भी अच्छे से समझा चुकी हूँ। वीडियो है 15 मिनट्स का, जिसमें फुल फार्मूला मैं मतलब चैप्टर में जितने ज़्यादा फार्मूला है ये बहुत अच्छे से मैं उसमें समझाई हूँ, तो वहाँ से देख लेना। तो मैं अभी इधर ऊपर ऊपर समझाऊंगी, ज़्यादा नहीं डिप जानना है मुझे। देन इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो मैं उधर भी आपको एक अच्छा सा एग्जांपल लेके समझाऊँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि यहाँ अपने क्या एक एक्टिविटी है जिसमें आपको 100 ml बीकर्स लेना है, 5 लेना है, ABCDE उन्हें लेबल करना है। एंड उसमें जो होता है ना 50 ml ऑफ वाटर लेना कि हाफ उन्हें वाटर से ही फिल कर देना है। देन इसमें हर एक टीस्पून आपको डालना है वो सब्सटेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि कॉपर सल्फेट में डालना है अपने, कॉपर सल्फेट में आपने डालना है जिंक। मैं आपको बता दी हूँ कि ग्रैन्यूल जो होता है, सिर्फ आप समझो ग्रैन्यूल अपर क्लास में समझोगे आप। देन बीकर बी में जैसे कॉपर सल्फेट में आपने आयरन नेल डालना है, बीकर सी में अपने जिंक सल्फेट में कॉपर टर्निंग्स डालना है, आयरन सल्फेट से डी में आयरन सल्फेट में अपने कॉपर टर्निंग्स डालना है, एंड जिंक सल्फेट में हमने आयरन नेल डालना है। तो रिएक्शन क्या होगा वो भी मैं उसी वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा वीडियो तो जाके देखो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा फिर मुझे मत बोलना। यहाँ पे ऐसे रिएक्शन हुआ है, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn जो कि जिंक होता है, जिसका कलर कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। जब उसमें हम जिंक डालते हैं तो जिंक सल्फेट, वो जिंक जो होता है ना, कॉपर निकल जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है, और जिंक के ऊपर एक रेडिश कोटिंग आ जाती है। ओके, देन यहाँ पर दिया गया है कि बीकर सी में आयरन जो होता है वो कुछ मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि देखो ना कॉपर जो होता है ना, कॉपर सल्फेट में जिंक करेंगे तो होगा कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है। वैसे कॉपर सल्फेट में अगर आयरन डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सी में भी कुछ भी नहीं हो क्योंकि जिंक सल्फेट इज़ मोर रिएक्टिव। देन फोर्थ में होगा रिएक्शन कि आयरन जो होता है कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, एंड ई में भी कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक सल्फेट जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इधर देखो CeB बीकर में जो होता है ना, अब ना कुछ रिएक्शन नहीं देखने को पाओगे आप। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिया है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं हाईलाइट करके। तो जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो बहुत ही जगह में यूज़ है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉडीज, ETC एक्सेट्रा 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 में यूज़ होते हैं। तुम अपने घर में भी मेटल एंड नॉन मेटल के यूज़ देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल बीइंग इनहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल्स
एयर एक नॉन मेटल है और एसेंशियल और लाइफ, क्योंकि अगर एयर ही नहीं होगा क्या हम ब्रीथ कर पाएंगे? तो ऐसा सिंपल सा लॉजिक है, एयर एक नॉन मेटल है जो कि एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए। जैसे कि आपको पता है नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आपको पता है कि अपने चैप्टर 1 में कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल देखे थे चैप्टर 1 में ना, तो उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल जैसे कि यूरिया वगैरह बहुत सारा एग्जाम्पल था, वो तो नॉन मेटल्स है, वो फर्टिलाइजर्स में काम आते हैं। नॉन मेटल्स यूज इन प्लांट प्योरीफिकेशन प्रोसेस में भी यूज़ होता है। क्लोरीन जो तो प्लांट प्योरीफिकेशन प्रोसेस में भी यूज़ होता है। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो आयोडीन इज नॉन मेटल इज पर्पल कलर सॉल्यूशन जो कि यूज़ होता है हमारे एंटीसेप्टिक को मतलब सेप्टिक को रोकने के लिए, वो एक एंटीसेप्टिक के तरह काम करता है। वो नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स। नॉन मेटल्स मतलब रोड के लिए जो क्रैकर्स बनाए जाते हैं ना, उसमें भी यूज़ होते हैं नॉन मेटल्स। देन यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। मेटल यहाँ पे सिर्फ नॉन मेटल का दिया है, तो मेटल का कुछ आपको बता देती हूँ पॉइंट से कि मेटल हम यूज़ करते हैं एरोप्लेन में, इंडस्ट्रियल यूज़ में, बहुत सारी जगह में यूज़ करते हैं। यहाँ घर बैठे बैठे भी आपके पास सॉवेल प्लाव ये सब बहुत सारे जो हैं जो कि मेटल से बने होते हैं, लोहे के तांबे की, जैसे कि हमारे ज्वेलरी गोल्ड सिल्वर कॉपर, बहुत सारे एग्जाम्पल है आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आपने दिया गया है आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स इन व्हाट फ्रॉम इज इट इन दैम? द डॉक्टर रिपोर्ट आयरन डिफिशियंसी इन माई बॉडी, वेयर इज आयरन इन माई बॉडी? ओके, तो यहाँ कुछ दिया हुआ है, ये बुझो और पहले कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ओके, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। दिस सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज व्हिच underwent the reaction. Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reaction, by cooling, heating, or by electrolysis, it is called element. Sulfur is an element. So, is iron. Carbon too is an element. The smallest unit of element is atom. A sample of an element contains only the kind of atom. The atom of an element remains unaffected by physical changes in the, for example, an atom of liquid sulfur would be exactly the same as atom of solid or vapor sulfur. Although we have infinite variety of substance in the universe, the number of elements forming these substances is limited. There are no more 94 naturally occurring elements. An important classification of elements is in terms of metals and non-metals. Most of the elements are metal. The remaining are either non-metals or metallurgs. Metallurgs possess character of both metal and non-metals. मैं आपको बता रही थी ना metallurgs के बारे में। तो मैं बेसिकली वही दिया है कि हर चीज़ जो अपने आसपास देखते हो, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि आपका हाथ भी एक एलिमेंट है, बुक पेपर कॉपी पेन या फ़ोन जो है सबके हाथ में होता है, फ़ोन अभी आपके हाथ में भी फ़ोन है, तो वो भी एक एलिमेंट ही है। फिर एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना, मतलब एलिमेंट को अगर हम टुकड़े टुकड़े करेंगे तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जिससे वो दो टुकड़े नहीं हो पाएगा, तो उसी स्मॉल यूनिट को कहते हैं हम एटम। तो एटम मॉलिक्यूल आप पढ़ोगे, तो अभी ऊपर से बता देती हूँ मॉलिक्यूल क्या होता है, वैसे आपकी बुक में नहीं दिया है। तो एटम यानी कि एटम, कुछ एटम या 2-3 एटम एक साथ जुड़ जाए तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, देन यहाँ पे कुछ दिया है कि कुछ जो ये होते हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि ना ही कोल्ड वाटर, ना ही वाटर वेपर, ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे दिया गया है। और कुछ जो होते हैं जो जिनके पास दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें मेटालर्ट्स कहा जाता है। देखिए एक ऐसा कुछ है जो कि नॉन मेटल है, जो कि रोल इनटू थिन शीट्स और वो बेसिक इन नेचर, तो हम उसे मेटालर्ट्स कहते हैं।
देयर आर नो मोर देन 94 ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दिस सॉफ्टवेयर इज लिमिटेड। ओके, ये यूनिवर्स में जो है नो मोर 94 नेचुरली अकॉरिंग एलिमेंट्स, 94 से ज़्यादा ये नेचुरली अकॉरिंग एलिमेंट्स इस यूनिवर्स में ही नहीं है। तो ऐसे ही आप इसे समझ के एक बार रीडिंग कर लेना इम्पोर्टेंट है। ये देखो, टोटल चैप्टर में ये बॉक्स कोई नहीं पढ़ता, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ही डालते हैं एग्जामिनर्स, तो इसे पढ़ना ज़रूर मत भूलना, इसे पढ़ना। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक चैप्टर के साथ। आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो बताना, मैं अगर एक्सरसाइज नोट्स कुछ भी चाहिए तो बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। नोट्स या फिर एक्सरसाइज के ऊपर बताना ज़रूर, बताओगे नहीं तो क्या बनाऊंगी मैं। ठीक है ना, बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करके ही जाना। ऐसे आगे वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करती यार। व्यूज़ भी तो नहीं आ रहे ठीक से। आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली में भेजो ना वीडियो में जो सब्सक्राइबर्स चाहिए ना, तो ही तो। अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो वीडियो अच्छी बनेगी। ऐसे थोड़ा ना मैं अपने आप कुछ भी डाल दूँ उठा के, आप जो बोलोगे नोट या फिर एक्सरसाइज या फिर कोई भी चैप्टर की, तभी तो बनेगी ना। अच्छा ठीक है, बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल।